हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्टडी करेंगे और इसमें ये जो है ये AKTU सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। और ये क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक बार सिलेबस को देखेंगे। जो इसका सिलेबस है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पहला यूनिट है। इसमें एक ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और एरर 2 चैप्टर्स हैं इसमें, जिसे हम लोग पहला कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को। जिसमें पहला है डेफिनेशन एंड स्कोप, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो डेफिनेशन एंड स्कोप्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बी डिफाइन एज अ प्रोसेस और अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई सब्सटेंस और ड्रग कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर्स ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सिंपल सा इसका ये मतलब है कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है ये एक प्रोसेस है। एनालिसिस क्या होता है? किसी चीज़ का जांच करना। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है जो कि मतलब कि एक प्रोसेस के बारे में बताता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई मतलब होता है कि पता करना कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आइडेंटिफाई मतलब पता करना कि कौन सा, जैसे कि हमने जैसे अपना एक ड्रग डोलो 650, तो इसमें हमें पता करना है कि पैरासीटामोल है कि नहीं है, उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर हमें सिर्फ पता करना है कि हाँ पैरासीटामोल है कि नहीं है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका पता करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है, तो ये आइडेंटिफाई हुआ। और क्वांटिफाई मतलब कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कि एक फेवरेबल अमाउंट में, एक सूटेबल अमाउंट में वो ड्रग प्रेजेंट है उसमें कि नहीं, ये पता लगाने को क्वांटिफाई बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो किसी भी सब्सटेंस का आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई अ सब्सटेंस और ड्रग कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स कि फार्मास्यूटिकल ड्रग में कितना प्रेजेंट है वो। ठीक है फ्रेंड? तो स्टूडेंट्स, ये हो गया है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन के बारे में। अब हम लोग इसके जानेंगे स्कोप, कि इसका स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप जनरली मैं आपको एक यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस पर देखिए कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो स्कोप है वो है, पहला है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स आइडेंटिफाई ऑफ द ड्रग इन द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। मतलब कि हमारा जो ड्रग है जिसको हम लोग जानना चाहते हैं, मतलब जो इसेंशियल मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे इसमें प्रोडक्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, जो अभी फॉर्मुलेट हुआ है। और दूसरा है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिशनल इम्प्योरिटीज़, कि मतलब कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कि उसको भी मतलब कि आइडेंटिफाई और डिटरमाइन मतलब एक ही चीज़ हुआ कि जो एडिशनल इम्प्योरिटीज़ है वो है कि नहीं, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ है वो हैं तो उन्हें निकालना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस, कि मतलब कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्वांटिफिकेशन मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या क्या सब्सटेंस, उसके क्वांटिफिकेशन मतलब वो होता है। और प्यूरिफिकेशन मतलब हम जानते हैं प्यूरिटी चेक करना ही पड़ता है, अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उनके साइड इफेक्ट भी हमें दिख सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो स्टूडेंट, जो ये हमारा चौथा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन और अ मिक्सचर, इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर हमें नहीं चाहते जैसे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी प्रेजेंट है तो हमें दोनों को सेपरेट करना है, तो वो भी हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सिखाता है। तो ये पॉइंट इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है क्रोमेटोग्राफी।
पांचवा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। देखिए किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के नेम को हम लोग तभी निकाल सकते थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता रहे। तो अगर स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ हुई तो कि एल्डिहाइड से कीटोन बन सकता है, मतलब ऐसे ही चेंजेस आ सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें ये सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हमारी मदद करता है उसमें। किसमें? कि जो हमारे स्ट्रक्चर है केमिकल कंपाउंड्स का वो हमें पता रहे। और छठवां पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़। देखिए ऐसी बात है नहीं कि कोई भी सब्सटेंस पूरी तरह से प्योर मिलेगा हमें, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगी। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक लिमिट होता है कि इतने इम्प्योरिटीज़ तक वो चल सकता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट मतलब कि साइड इफेक्ट ना के बराबर है। तो ये भी हमें पता लगाने में मदद करता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्या कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़। और उसके बाद सातवां पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ अ पीके वैल्यू पार्टीशन कोफिशिएंट सॉल्युबिलिटीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग अंडर डेवलपमेंट। और जब हमारा ड्रग बनता रहता है अंडर डेवलपमेंट, जब हमारा ड्रग बनता रहता है तब पीके वैल्यू का कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, ये सब भी हमें मतलब कि ये सब हमें पता चलता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद से। मतलब ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि हमें पता ही चल रहा है, उसका बहुत हायर स्टडी तक है, मतलब डीप स्टडी है। अभी ये आपको स्कोप बताया जा रहा है, सिंपली एक लाइन में आपको बताया जा रहा है कि ये इसके स्कोप है। और सातवां पॉइंट हो गया। आठवां पॉइंट है द एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा रॉ मटेरियल जो है, हमें अपने रॉ मटेरियल के बारे में पता रहेगा, तो उसके रूट के बारे में पता रहेगा कैसा है, तो उसके हिसाब से हम आगे प्रोसेस को करेंगे। जैसे अगर रॉ मटेरियल इम्प्योर रहा तो फिर रॉ मटेरियल अगर इम्प्योर रहा तो उसको प्योर करेंगे, तब उसको आगे हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर ये प्योर रहा, मतलब कि प्योर क्या, अगर वो कम इम्प्योरिटीज़ वाला है तो उसको हम लोग बहुत ईजिली वो मैन्युफैक्चर या फिर फॉर्मुलेशन में यूज़ हो सकता है। और ये रॉ मटेरियल हमें पता भी रहना चाहिए ना, जैसे हम पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल उठा रहे हैं तो हमें इसमें पता रहना चाहिए कि हाँ पैरासीटामोल प्रेजेंट है। तो ये एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। देखिए वही सब लिखा है। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में ही बात करता है। आप पूरा अगर घूम लेंगे तो लास्ट में पता चलता है कि ये कंसंट्रेशन पे ही जाके कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में जब आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन का ही सारा खेल है इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। बेसिकली हम कंसंट्रेशन ही निकालते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये पॉइंट क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स। देखिए हमें मॉलिक्यूलर वेट भी पता रहना चाहिए कि कौन सा ड्रग कितना है। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल सैंपल्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। इट्स मेन स्कोप इंक्लूड्स क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन फार्मा इंडस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे इसके स्कोप है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक्स। हमने अभी आपको उसमें दिखाया था, किसमें, सिलेबस में दिया हुआ था डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। ये देखिए सिलेबस में एक पॉइंट और दिया है, सेकेंड पहला पॉइंट तो डेफिनेशन है, स्कोप। डेफिनेशन आपने देख लिया, स्कोप आपने देख लिया, चाहे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, बैक करके स्टॉप करके वीडियो को अच्छे से नोट्स के देखिए। अगर साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आपको और आसान होगा, इसलिए मैं अपने हैंड राइटिंग के साथ साथ आपको एक स्क्रीन भी शेयर करते जा रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत ना हो। और जो देखिए दूसरा पॉइंट है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। इस वीडियो में हम आपको खाली बस डिफरेंट टेक्निक्स बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम एक एक को डिफाइन करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस हैं इसमें बेसिकली हमारे 3 कैटेगरी आते हैं। पहला कैटेगरी है हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो है इसका इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल सेपरेशन मेथड, तीसरा है एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो हम लोग पहला देखेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के ये 5 कैटेगरी हैं। पहला है पोटेंशियोमेट्री, दूसरा है कंडक्टोमेट्री, तीसरा है वोल्टामेट्री, चौथा है पोलोग्राफी, पांचवा है एम्पीरियोमेट्री। हल्का हल्का इसमें आपको मैं बता दूं, पोटेंशियोमेट्री में हम लोग पोटेंशियल उसका यूज़ करते हैं, किसका, एक रॉड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए। देखो पोटेंशियल वो हो गया, और उसका मेट्री मतलब मेजर करना। फिर कंडक्टोमेट्री में हम लोग कंडक्टेंस मेजर करते हैं, वोल्टामेट्री हम लोग को वोल्टेज मेजर करते हैं, पोलोग्राफी में ऐसे ही सब हैं। और उसके बाद ये तो हो गया, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे के बारे में बताएंगे। इसमें हम खाली क्लासिफिकेशन अभी देख ले रहे हैं छोटा छोटा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है
एनालिटिकल सेपरेशन मेथड। एनालिटिकल सेपरेशन मेथड में हाँ, अभी आपने उसमें स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपने देखा था कि जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन मिक्सचर ये सब में यूज़ होता है किसका, एनालिटिकल सेपरेशन मेथड का। तो एनालिटिकल सेपरेशन मेथड को हम लोग देखते हैं कल क्लासिफिकेशन। एनालिटिकल सेपरेशन मेथड, इसके अंदर हमारे आते हैं पहला, सब ने नाम तो सुना ही होगा, पहला है हमारा क्रोमेटोग्राफी। देखिए आपको पढ़ना है सिंपल, तो सिंपली आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपको समझने में। प्रेसिपिटेशन एंड को, आप चाहें तो मैं आपको लास्ट में वीडियो जब ये पहला यूनिट खत्म हो जाएगा तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं और लगातार कुछ सालों में पूछे गए हैं। तीसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। चौथा है सेपरेशन ऑफ स्पीसीज बाय डिस्टिलेशन। पांचवा है हमारा क्या, सेपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन बाय एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी वाला है। छठवा है हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो ये हो गया हमारे एनालिटिकल सेपरेशन मेथड। एनालिटिकल सेपरेशन मेथड ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा है एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में हमारे आते हैं सबसे पहले तो हमारा आता है ये यूवी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल। देखिए ये इसका स्कोप इतना वो है कि इसमें देखिए लाइट का भी यूज़ करके हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर रहे हैं, मतलब एकदम सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत हो जाए तो भाई उसको संभाल लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन उसका शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें हमें सब नहीं पढ़ना है, हाँ सब नहीं पढ़ना है, यही इसका बात होता है कि बच्चों समझ में नहीं आता है कि पढ़े कहाँ से, तो पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम है ना बताने के लिए। ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट, ये हमारा चौथा पॉइंट। इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स इतना है ये, तो इतना तो अभी आपका हो गया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट्स है, ऐसा नहीं है कि हम एक एक को पकड़ के सबको एक्सप्लेन करेंगे ना, पेपर में इतना डीप में भी नहीं पूछता जितना हवा इसका बनाया जाता है। तो मैं आपको इसके साथ साथ बताते चलूंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मैं आपको इस फर्स्ट हर वीडियो जितना भी जो भी यूनिट की वीडियो बनेंगे, हर वीडियो के लास्ट में मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर दिखा दूंगा कि ऐसा ना कोई बच्चा कोई एक वीडियो देखा तो उसका कहा इसमें तो मेला ही नहीं, तो हर वीडियो में मैं दिखा दूंगा ताकि कोई वीडियो देखे तो उसके लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक छोटा सा पेज दिखेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।